राबड़ी देवी के सगे भाई और लालू यादव के साले परिवार में कंस की भूमिका में नजर आ रहे हैं। परिवार में जो कलह हुई है उस पे चटकारे लेते नजर आ रहे हैं और चटकारे सोशल मीडिया पर लिए जा रहे हैं, बयानबाजी दी जा रही है। ये अपने मामा हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार का इजहार क्या कर दिया, पहले तो परिवार से फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब परिवार से और पार्टी से बाहर का रास्ता देखने के बाद अपने मामा जो हैं वो भी कंस की भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक मामा उनके पुराने रिश्तों के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव एक नहीं दो नहीं कई कई रिश्ते रख चुके हैं। तेज प्रताप यादव के ये जो रंगीन मिजाज हैं उसका खुलासा किसी और ने नहीं, उनके अपने सगे मामा ने किया है। ये बताया है कि तेज प्रताप यादव के कई अवैध संबंध हैं और इन संबंधों की वजह से ही परिवार वालों को कई बार मुश्किल में आना पड़ा है। उनके मामा ये बता रहे हैं कि इनके ये जो संबंध हैं वो सभी को पता है, जग जाहिर है। क्या नीतीश कुमार, क्या बड़े बड़े लोग सब जानते हैं कि तेज प्रताप यादव कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुल खिलाते हैं और कैसा उनका चरित्र है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब उनके मामा साधु यादव का कहना है। उनके मामा ने क्या कहा है सब कुछ लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। और दूसरे वाले मामा ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से कांडी हैं उनके बड़े बेटे, सिर्फ उन्हीं को नहीं उनके पूरे परिवार को कानूनी प्रक्रिया झेलनी पड़ सकती है, इस तरीके की बात कहते नजर आ रहे हैं। ये जो दोनों भाई हैं वो अपनी सगी बहन से इतना क्यों चिढ़े हुए हैं या अपने सगे भांजे की करतूत पर मुंह छिपाने की बजाय सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी क्यों दे रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि राबड़ी देवी से उनके भाई के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और कई बार दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुके हैं। तो ये वो बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से बहन के घर में इस तरीके का दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, या ये कह दें कि बहन के घर में इस तरीके से कलह मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है और अपने ही सगे भाई जो है वो मजे ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर आकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि बड़ा बेटा तो कांडी था ही, छोटा बेटा भी कम नहीं था। ये लोग समाज को इतना गंदा कर रहे हैं कि इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इनके अलावा और भी कई लोग हैं, और भी कई परिवार हैं, और भी कई के बच्चे हैं। इस तरीके से ये लोग शादी कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एक को रख रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं। ऐसे ये करेंगे तो हमारे बेटे का ब्याह कैसे होगा, हमारे घर में भी बच्चे हैं, ये समाज को गंदा करने वाले हैं, इस तरीके की बात कहते उनके मामा नजर आ रहे हैं। तो परिवार के कलेश में चटकारा कौन ले रहा है, अपने सगे मामा ले रहे हैं भाई साहब। तो क्या हुआ है, तेज प्रताप यादव के जो मामा हैं साधु यादव, अपने सगे मामा हैं, वो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव सिर्फ ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई थी, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुष्का ही हैं जिनके साथ उनका संबंध है। तेज प्रताप यादव के कई और अवैध संबंध है जिनका खुलासा उन्होंने खुद किया और बताया कि सिर्फ अनुष्का यादव ही नहीं, कई लड़कियों के साथ तेज प्रताप यादव के संबंध हैं। और इस तरीके की बात कहते हुए वो बताते हैं कि तेज प्रताप यादव को जो 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है, घर से निकाल दिया गया है, उस पर उनके मामा गुस्साते हैं। ठीक है, गुस्सा वाजिब है कि मतलब प्यार का इजहार करना इतनी भी बड़ी क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया। लेकिन मामा नाराज होकर अपने ही भांजे की पोल पट्टी आकर क्यों खोल रहे हैं, क्यों ये बताने लग रहे हैं कि इस वाली लड़की से चक्कर था, वहां वाली लड़की से चक्कर था, और चक्कर को सही करने के लिए पापा ने वहां फ्लैट खरीदवा के दिया उस लड़की को, उसको वहां दिया। इस तरीके की बातें समाज में नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे तब जब आपका उस घर से पारिवारिक रिश्ता हो। आज मन मुटाव है, हो सकता है कल फिर आप एक दूसरे के साथ आ जाएं, तो किस मुंह से सामने आएंगे, किस तरीके से आप एक दूसरे को मुंह दिखा पाएंगे अगर इस तरीके की चीजें अपने खुद के मामा आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर करने लगे। मतलब मामा एक तरीके से बड़ी चीज मानी जाती है परिवार में। कई बार मामा लोगों का डिसीजन माना भी जाता है, एक बड़े अभिभावक के रूप में मामा को देखा जाता है। लेकिन ये वाले मामा क्या कर रहे हैं, एक मामा बता रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये सब कुछ किया है ये सिर्फ एक दिखावा है, इस पर कोई आप सीरियस मत लीजिए, इस तरीके की बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले जो है बड़े वाले मामा की बात करते हैं। साधु जो मामा हैं, साधु यादव, वो क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, तेज प्रताप यादव का स्वभाव ही ऐसा है।
तेज प्रताप हैं ही ऐसे जो इस तरीके की चीजें करते हैं। वो बताते हैं कि कायस्थ समाज की एक लड़की थी, उसे भी तेज प्रताप यादव रखे हुए थे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आए, मतलब संबंध में थे। उसके बाद वो बताते हैं कि उस लड़की को साइडलाइन करने के लिए लालू यादव ने उन्हें जो है वो करीब 5 करोड़ रुपए उस लड़की को दिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली में फ्लैट भी दिलाया था, कनॉट प्लेस पे एक फ्लैट भी दिलाया था। अभी वो लड़की वहीं रहती है और उसका भाई जो है वो काम करता है। इस तरीके की बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि अनुष्का ही वो लड़की हैं जिनकी वजह से घर में इतना कलह कांड मचा हुआ है। उनके पिता जानते हैं कि तेज प्रताप यादव किस स्वभाव के हैं, किस तरीके का उनका चरित्र है। इस तरीके की बात उनके अपने मामा बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मामा बता रहे हैं कि भांजा पूरा कांडी है और इस तरीके का कांड करते रहता है। तो आखिर पहली बार इस तरीके की घटना तो हुई नहीं है, आपको पहले से पता था कि आपके बेटे का स्वभाव कैसा है। उसके बाद आपने अचानक से इस तरीके का डिसीजन लेकर क्या दिखाने की कोशिश की है कि बिहार में चुनाव है और पार्टी और आपके परिवार पर कीचड़ ना उठ जाए, इसलिए आप इस तरीके के तगड़े एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। परिवार और समाज और निष्ठा और पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब दिखावा है, इस तरीके की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। और ये भी बताते हैं कि इतना ही नहीं, ये और भी कई लड़कियों के साथ संबंध में रह चुके हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि पटना के मुसलपुर इलाका है, वहां पर भी एक लड़की है, उसके साथ भी तेज प्रताप यादव के संबंध हैं, इस तरीके की बात वो कहते हैं। और कहते हैं कि ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार के पुलिस महकमे को ये बात पता है, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बात पता है, सब ये बात जानते हैं। इस तरीके की करतूत है, इस तरीके की बात है, ये सब उनके अपने मामा बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जिस लड़की के चक्कर में ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव का डिवोर्स हुआ था, वो पटना के मुसहलपुर वाले इलाके की वो लड़की थी, उसी की वजह से हुआ था। ये सब बात, घर की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बताने वाले कोई और नहीं, उनके अपने मामा हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अपने संबंधों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर बता रहे हैं, वो अच्छा है, लेकिन अगर वो किसी गरीब लड़की से शादी कर लेते, जैसे अनुष्का यादव बहुत अच्छे और बड़े संपन्न किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी गरीब यादव लड़की से विवाह कर लेते, उस लड़की को डंके की चोट पर आकर समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की बात कहते, तो सब कोई उनके साथ खड़ा होता। बाजे गाजे के साथ डंके की चोट पर आकर कहते कि उन्हें प्यार है, उन्हें शादी करनी है, वो साथ रहना चाहते हैं, तो सब कोई उनके साथ आता। लेकिन चोरी छुपे मुंह छुपाकर शादी कर ली, इस तरीके की चीजें कहते हुए नजर आते हैं कि ये सब जो आप कर रहे हैं वो सब सही नहीं है। तो बड़े मामा साधु यादव बड़े आरोप लगाते हुए तेज प्रताप यादव को कह रहे हैं कि उनके इतने अलग अलग संबंध हैं और इसके बावजूद भी अगर वो किसी यादव बिरादरी की किसी लड़की को पसंद कर रहे थे, पसंद किया था, तो डंके की चोट पर बाजे गाजे के साथ अड़ जाते और कहते कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है और मैं करूंगा, इस लड़की को समाज में प्रतिष्ठा दिलाऊंगा, और तब उनके साथ पूरा समाज खड़ा होता। लेकिन चोरी छुपे शादी कर ली, 12 साल का रिश्ता था, इस तरीके की झूठ और फरेब वाली बात जो है वो करते हैं। उनका ये स्वभाव ही है कि वो एक तरीके से इस तरीके से वो अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाते हैं, ये उनका काम है। इस तरीके के आरोप जो है उनके अपने मामा लगा रहे हैं। तो साधु यादव इस तरीके के आरोप लगाते हुए तेज प्रताप यादव की पोल पट्टी खोलते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए। इतना ही नहीं, उनके दूसरे वाले मामा सुभाष यादव जो हैं, वो भी तेज प्रताप यादव के बारे में बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब तेज प्रताप यादव ये नहीं चाह रहे थे कि उनकी शादी ऐश्वर्या राय से हो, तब भी परिवार वालों ने दबाव बनाकर तेज प्रताप यादव की शादी कराई। ये बात कौन कह रहा है? ये बात तेज प्रताप यादव के मामा कह रहे हैं कि तेज प्रताप नहीं चाहते थे कि उनकी शादी ऐश्वर्या से हो, लेकिन तब भी परिवार वाले राजनीतिक लाभ के चक्कर में दबाव बनाकर तेज प्रताप यादव की शादी करा दिए। इसके बाद अब तेज प्रताप यादव पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये एक्शन नहीं, ये दिखावा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, पार्टी की छवि को बचाए रखने के लिए ये सब ढोंग रचा जा रहा है। सारे परिवार वाले मिले हुए हैं, ये सब दिखावा है। इस तरीके की बात उनके अपने सगे मामा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का संबंध अगर किसी और लड़की के साथ है, तो ये समझिए कि इसे सिर्फ तेज प्रताप यादव को ही नहीं, पूरे परिवार वालों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, पूरे परिवार वालों को कानूनी पचड़े में फंसना ही पड़ेगा। अब सिर्फ
तेज प्रताप यादव को घर से बाहर का रास्ता दिखा देना, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना, ये कह देना कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, ये कहकर पूरा परिवार वाला बच नहीं सकते हैं, पूरे परिवार वाले साइडलाइन नहीं हो सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया के पचड़े में तो सबको फंसना होगा, क्योंकि जब तेज प्रताप यादव नहीं चाह रहे थे कि उनकी शादी ऐश्वर्या से हो, तो जबरदस्ती राजनीतिक लाभ के चक्कर में ब्याह क्यों किया गया, इस तरीके का आरोप सुभाष यादव लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्टी से निकालने की बात तो बिल्कुल सही है, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो पार्टी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन क्या परिवार से भी बाहर निकालने की इजाजत है? अगर आप परिवार से बाहर निकालने वाली बात सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको पारिवारिक न्यायालय जाना होगा और वहां जाकर अपने बेटे को बेदखल करना होगा। अगर आप पारिवारिक न्यायालय जाए बिना बेदखल करने की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल झूठा है, भ्रमित करने वाला है। बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए ये सब कुछ रचा जा रहा है और तेज प्रताप को जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि परिवार की साख जो है वो बचाई जा सके, इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो ये वो पूरा मामला है जो हमने आपके साथ साझा किया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार का इजहार क्या किया कि उन्हें परिवार से और पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। अब तेज प्रताप यादव जब परिवार और पार्टी से बाहर निकल गए हैं तो उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि क्या आगे आने वाले चुनाव में तेज प्रताप यादव को पार्टी से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तेज प्रताप यादव का आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या तेज प्रताप यादव अब विधायक बने रह पाएंगे या नहीं? परिवार की संपत्ति में उनका हक होगा या नहीं? ये वो सवाल हैं जो उनके शुभचिंतकों के जहन में हैं। तो रही बात इसकी कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट ना मिले। जब तक कि वो खुद आकर अपने पिता से माफी मांग लें और पिता उन्हें माफ न कर दें, तब तक तेज प्रताप यादव पार्टी से बाहर हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी वही बना रहेगा कि क्या तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगे? अगर वो आरजेडी के टिकट से नहीं लड़ते हैं, आरजेडी के चिन्ह के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो तेज प्रताप यादव का अपना राजनीतिक भविष्य कुछ तो है नहीं और उस आधार पर वो जीत तो पाएंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि तेज प्रताप यादव आए और अपने पिताजी से माफी मांगे और पिता भी बड़ा सम्राट हृदय दिखाते हुए जो है वो माफ कर दें। बाकी कई लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है, बाहर बाहर से लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अंदर खाने एक दूसरे से बात हो रही है। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।